तो महाराष्ट्र में ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर दर्शन करने को लेकर लगातार विवाद बढ़ते जा रहा है। अब इस विवाद में महाराष्ट्र भाजपा के तेज तर्रार विधायक नीतेश राणे की भी एंट्री हो चुकी है और भाजपा विधायक नीतेश राणे ने ओवैसी को खुली चुनौती दी है। उन्होंने 2 ट्वीट कर चेतावनी देते हुए ओवैसी को कहा है 10 मिनट पुलिस को हटा दो। मैंने ओवैसी को औरंगजेब के पास नहीं पहुंचाया तो मैं भी शिवाजी महाराज का मावड़ा नहीं। तो इस तरह की चेतावनी दी है ट्वीट कर नीतेश राणे ने अकबरुद्दीन ओवैसी को, क्योंकि कल अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र का दर्शन किया था। औरंगजेब वही मुगल शासक है जिसने हमारे देश में हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा और कई निर्दोष लोगों की जान ली। और ऐसे क्रूर मुगल शासक की कब्र पर माथा टेकने कल असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी सांसद इम्तियाज जलील के साथ पहुंचे थे और उनके माथा टेकने के बाद महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है और विपक्ष महाराष्ट्र सरकार को भी आड़े हाथों ले रहा है इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को भाजपा विधायक नीतेश राणे ने सीधी धमकी दी है। मैं आह्वान करता हूं 10 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा दो। मैंने ओवैसी को औरंगजेब के पास नहीं पहुंचा दिया तो मैं भी शिवाजी महाराज का मावड़ा नहीं। तो इस तरह की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा उन्होंने और एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उसमें उन्होंने साफ महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है कि ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार को उन्होंने नामर्द सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को पता है कि मैं औरंगजेब के सामने नंगा होकर भी नाच लूं तो भी मैं 2 पैर पे महाराष्ट्र में सुरक्षित घूमूंगा, क्योंकि राज्य में नामर्द सरकार है। तो इस तरह का निशाना साधा है नीतेश राणे ने अकबरुद्दीन ओवैसी के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर। और उन्होंने कहा इसे ही कहते हैं सच्चा हिंदुत्व। तो शिवसेना के ऊपर हमला साधा है, हमला बोला है नीतेश राणे ने। और उन्होंने 2 ट्वीट किए जिसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। पहली उन्होंने चुनौती देते हुए ट्वीट किया है कि पुलिस को सिर्फ 10 मिनट के लिए बाजू कर दीजिए, साइड में कर दीजिए। मैं इस ओवैसी को औरंगजेब के पास पहुंचा दूंगा, नहीं तो मैं शिवाजी महाराज का मावड़ा नहीं। और इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के फोटो को ट्वीट किया है जिसमें वो औरंगजेब की समाधि का दर्शन कर रहे हैं, कब्र का दर्शन कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। उस फोटो को शेयर करते हुए नीतेश राणे ने लिखा है ओवैसी को पता है कि मैं औरंगजेब के सामने नंगा होकर भी नाच लिया तो मैं पूरे महाराष्ट्र में 2 पैरों पर सुरक्षित घूम लूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक नामर्द सरकार है और इसी को सच्चा हिंदुत्व कहते हैं। तो हिंदुत्व को लेकर भी निशाना साधा है नीतेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार पे। जब से ओवैसी के दर्शन किए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में, तब से राजनीति गरमाई हुई है और लगातार निशाना साधा जा रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी और महाराष्ट्र सरकार पर विपक्ष हमलावर है। तो इस मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जब से अकबरुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब से औरंगजेब की कब्र का दर्शन किया है तब से महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स गरमाई हुई है और विपक्ष अब महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है। इससे पहले हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने तो यहां तक कह दिया कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटा दिया जाए। उन्होंने क्या कहा वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। आनंद दवे ने भी यह मांग की है कि महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए। और इसके अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो दर्शन किए हैं औरंगजेब की कब्र का, उसको लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा के विधायक नीतेश राणे ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है 10 मिनट के लिए पुलिस को हटा दीजिए, मैं भी इस ओवैसी को औरंगजेब के पास पहुंचा दूंगा, नहीं तो मैं शिवाजी महाराज का मावड़ा नहीं। इसके अलावा जो हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे, उन्होंने तो महाराष्ट्र से औरंगजेब की कब्र और समाधि को हटाने की मांग की है। आइए सुनते आनंद दवे ने क्या बोला। आणि हिंदू महासंघाचं स्पष्ट आवाहन करतोय महाराष्ट्र सरकारला की आता त्या कबरीचं ज्याप्रमाणे मराठा सैन्याने पानिपतच्या शत्रूची कबर काही काळानंतर फोडून काढली होती, त्याचा परत एकदा बदला घेतला होता, तसं करावं आणि महाराष्ट्र शासनाने ती कबर आता काढूनच टाकावी असं हिंदू महासंघाचं म्हणणं आहे। तो देखिए हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र से औरंगजेब की समाधि और कब्र को ही हटा देना चाहिए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा
जिस तरह मराठाओं ने पानीपत में युद्ध के बाद जो दुश्मन की कब्र थी उसको हटाकर बदला लिया, इसी तरह औरंगजेब की भी कब्र को महाराष्ट्र से हटा देना चाहिए। आपको बता दें, औरंगजेब एक क्रूर मुगल शासक था जिसने हजारों निर्दोष लोगों को मरवा दिया था सिर्फ अपनी सनक के लिए कि इस देश पर पूरा अतिक्रमण उसका हो जाए। उस सनक में उसने हजारों निर्दोषों की हत्या करवाई थी, वहीं कई मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था औरंगजेब ने। और इसी औरंगजेब की अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कब्र पर माथा टेक रहे हैं और इसी वजह से महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है और औरंगजेब के खिलाफ अब सब एक हो गए हैं, विपक्ष और पक्ष दोनों। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के सांसद अमोल कोल्हे और शिवसेना के बड़े नेता संजय राउत ने भी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को जो महाराष्ट्र में आकर औरंगजेब की कब्र पर माथा टेका, इसको लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने भी और अमोल कोल्हे ने भी इसका विरोध किया है। तो एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी चाहे जो भी हो, वो सब औरंगजेब के कब्र पर माथा टेकने को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी का तेज विरोध कर रहे हैं। तो अकबरुद्दीन ओवैसी का जो माथा टेका गया है औरंगजेब की कब्र पर, उससे पूरे महाराष्ट्र की जनता नाखुश नजर आ रही है, क्योंकि औरंगजेब कोई सूफी संत नहीं था, वो एक आक्रांता था, ऐसा संजय राउत का कहना है। और संजय राउत ने यहां तक कह दिया, जो लोग औरंगजेब की कब्र पर माथा टेक रहे हैं वो एक दिन उसी कब्र में जाएंगे। तो यहां तक चेतावनी दी गई है संजय राउत की तरफ से। तो अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा औरंगजेब की कब्र पर माथा टेकने को लेकर महाराष्ट्र में इस समय सियासत गरमाई हुई है। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।